हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है IAS ईद मार्गदर्शन। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं JPSC मेंस के सिलेबस के बारे में। और जैसा कि आपको पता है JPSC मेंस जल्द ही होने वाला है। प्री जो है 19 सितंबर को हुआ, अब रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट के बाद जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके लगभग 60 डेज़ के बाद मेंस हो जाएगा। तो ये जो टाइम फ्रेम है इसमें, इस 60 डेज़ में और ये रिज़ल्ट जब तक नहीं आ जाता प्री के बाद, इसमें आप प्रिपरेशन करेंगे मेंस का, है ना। तो मेंस का पहले हमें क्या करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसकी जानकारी हमें जब तक भली भांति नहीं हो जाती तब तक हम प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और एग्ज़ाम जब हम देंगे तो एग्ज़ाम के दौरान हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले हमें उसके लिए सिलेबस देखना चाहिए और सिलेबस पे हमें चिपके रहना चाहिए, जिसे कहते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी चाहिए। सिलेबस से ना हमें ज़्यादा करना है ना सिलेबस से हमें कम करना है। तो हम आज आपसे चर्चा करते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जो है वो मेंस एग्ज़ामिनेशन में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 6 कंपलसरी पेपर होंगे और जो 2 होंगे पेपर 1 और पेपर 2, ये 100 मार्क्स और 150 मार्क्स, ये जो है कंपलसरी पेपर है। ये जो पेपर सेकंड है ये आपका लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज यानी जो आप ऑप्शनल हम कह सकते हैं, जो हमारे JPSC मेंस के पेपर 2 में ऑप्शनल है, एक तरह का आप कह सकते हैं। जो लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे लैंग्वेज दिए हुए हैं, उन लैंग्वेज में से आपको चूज़ करना है। जैसे ये दिया हुआ है उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, संथाली, पंच परगनिया, नागपुरी, मुंडारी, कुरुख, कुरमाली, खोरठा, खड़िया और हो। इन लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज कोई भी आपको चूज़ करना है। कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ करते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना है और उसके सिलेबस पे आपको वर्क करना है। और उसके सिलेबस को जब आप रेडी कर लेंगे तो पेपर 2 में उस एग्ज़ाम को आप दे पाएंगे अच्छे से। वैसे डिसाइडिंग फैक्टर पेपर 2 ही होता है मेनली। पेपर 1 आप देखेंगे तो 3 घंटे का है। जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश, ये दोनों आपको इसमें देना है। हिंदी और इंग्लिश बोथ होगा और सेम इक्वल वेटेज होगा इसका। और ये 50 मार्क्स लिखा है, दैट इज़ वेटेज 50 मार्क्स। एंड पर्पस ऑफ द पेपर इज़ टू टेस्ट द वर्किंग नॉलेज। आपका वर्किंग नॉलेज इसमें टेस्ट होगा। और कैंडिडेट इन अबाउट 2 लैंग्वेज सच एज क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन बोथ द सेगमेंट्स ऑफ दिस पेपर शैल बी मैट्रिक स्टैंडर्ड, मतलब 10th लेवल का आपको इसमें पूछा जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश ये दोनों आपसे पूछा जाएगा। ये 100 मार्क्स का है, 50-50 नंबर के हैं, 50-50 नंबर के ये रहेंगे। इसमें आपके निबंध, ऐसे, व्याकरण, ग्रामर, वाक्य विन्यास, कॉम्प्रहेंशन, संक्षेपण, प्रिसाइज राइटिंग, इस पे आपका पेपर 1 होगा। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, यही 4 सेगमेंट आपको ध्यान देने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। प्लस इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर लीजिए, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो गए, नागपुरी हो गई, कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करिए। उसमें आपका जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा। और पेपर शैल बी काउंटेड इन प्रिपरेशन ऑफ द ग्रेजुएशन लिस्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन। द पेपर विल बी सेट फॉर a maximum 150 marks and marks obtained in this paper shall be counted। ये जो है ये काउंट किया जाएगा आपके जो है ग्रेडेशन में।
मतलब कि ये आपके मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये उड़िया भाषा का सिलेबस हो गया, और ये हो गया इंग्लिश का, बंगाली का। बंगाली के बाद इसमें जो देख सकते हैं आप कौन कौन से, आप एक बार सिलेबस डाउनलोड करके चेक करिएगा, और जो भी आप भाषा में कंफर्टेबल हैं उस भाषा की तैयारी आप करना चालू कर दीजिए, क्योंकि मेंस होने में समय नहीं है। संस्कृत भाषा तो इस तरीके से सारे भाषाओं का आपको सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले हिंदी में। ये है हिंदी भाषा का साहित्य। अगर आप नॉर्मली जैसे देखा जाता है हिंदी भाषा ज़्यादा लेते हैं लोग, हिंदी भाषा में आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, अपभ्रंश, अवहट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इन्हीं को आपको पढ़ना है, और इसी से आपके पेपर में 150 मार्क्स का पेपर जो होगा वो होगा। अब हम चलते हैं पेपर 3 में। पेपर 1 आपने देख लिया, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। पेपर 2 आपका ऑप्शनल टाइप का एक तरह से भाषा हो गई, भाषा का आप चूज़ करेंगे। पेपर 3 जो है वो जो है हिस्ट्री और जियोग्राफी, इनसे मिलके बना हुआ है। मतलब हिस्ट्री यानी इतिहास और जियोग्राफी यानी भूगोल का परीक्षण आपका किया जाएगा। ये देखिए पेपर 3। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए 200 मार्क्स का होगा। सबसे पहली बात ये जो है 200 मार्क्स का होगा। पेपर 1 हो गया 100, पेपर 2 150, ये होगा 200 मार्क्स का, ठीक है। 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस शैल बी 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन, 1 हिस्ट्री, एक हिस्ट्री का हो गया, और दूसरा होगा जियोग्राफी का। ये लिखा हुआ है 1 हिस्ट्री एंड अदर इज़ जियोग्राफी, ईच 100 मार्क्स। दोनों जो है 100 के रहेंगे, और इनसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे। 2 ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, दैट इज़ 6 क्वेश्चन इन ऑल। तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 1 कंपलसरी एंड 2 ऑप्शनल। तो इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले सिलेबस में क्या है। The compulsory question of each section covering entire syllabus of the concerned section shall have 10 objective types question, each of 2 marks, 10 into 2, 20 marks. In addition, there shall be 4 optional question in each section of history and geography. Since there are 4 distinct subsections, both in, तो अभी ये जो सिलेबस के बारे में दिया हुआ है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पेपर 1, 2, 3, 4 और 5, 6 सारे एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन पेपर है 2016 वाला वो भी आपसे शेयर करेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे पढ़ना क्या है। सबसे पहले दिया हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओरिजिन ऑफ आर्यंस, एंटिक्विटी एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द वैदिक लिटरेचर, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन ड्यूरिंग अर्ली ऋग वैदिक पीरियड। यहाँ पे दिया है ना अर्ली ऋग वैदिक पीरियड, तो हमें बस इतना ही पढ़ना है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे हम किसी भी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक लेते हैं तो उसमें सबसे पहले PMNC चलता है। PMNC ये जो फेज़ है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, इन फेज़ का यानी कि स्टोन एज जो था वो इसमें नहीं दिया हुआ है। हमें सीधे इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करना है, आर्यन पढ़ना है, वैदिक पढ़ना है, लिटरेचर, सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी, ये सब। फिर लिच्छवी पढ़ना है सीधे, फिर उसके बाद मगध पढ़ना है, मौर्य पढ़ना है, कुषाण पढ़ना है। यानी सारे जो रिपब्लिक्स थे वो नहीं पढ़ने, सिर्फ लिच्छवी, मगध, मौर्य, कुषाण, गुप्ता, हर्षवर्धन, चोला, ये सब पढ़ना है हमें और पूरा घुस के बिल्कुल पूरा RS शर्मा पकड़ लिए तो पूरी हिस्ट्री नहीं घोट डालना है, ऐसा नहीं करना है। या किसी भी एंशिएंट या मिडीवल का बुक पकड़ ली तो सारा हमें नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ जो इसमें दिया हुआ है, जैसे मिडीवल में अरब इन्वेजन, गजनविद्स, दिल्ली सल्तनत, मंगोल, रिलीजन मूवमेंट, सूफिज़म, भक्ति मूवमेंट, ये सब पढ़ना है। मुगल्स पढ़ लिए, राइज ऑफ मराठा पढ़ ली, बस
फिर मॉडर्न आ गया, बिगनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट्स, रेजिस्टेंस, ये आप देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, स्ट्रगल फॉर राइजिंग वुमेन स्टेटस, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राइज ऑफ नेशनलिज्म, महात्मा गांधी एंड मास पॉलिटिक्स, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। बस पेपर में ये जो हिस्ट्री का सेक्शन है यहीं तक है। फिर जो है जियोग्राफी स्टार्ट हो जाता है। हिस्ट्री ऑफ झारखंड यहाँ पे दिया हुआ मेनली, इस पे आपको फोकस देना है कि मॉडर्न हिस्ट्री के बाद ये जो सेक्शन डी है ये हिस्ट्री ऑफ झारखंड है। तो इसमें आदि धर्म दैट इज़ सरना कल्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सदान एंड इमरजेंस ऑफ नागपुरी लैंग्वेज, ट्राइबल रिवोल्ट झारखंड के जितने भी हुए, बिरसा रिवोल्ट हो गए और बिरसा मूवमेंट हो गया, ताना भगत मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट इन झारखंड, ये आपको झारखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है हिस्ट्री से, ये जो टॉपिक दिए हैं इसी से आप पढ़िए और कंप्लीट करिए सिलेबस। फिर है जियोग्राफी का 100 मार्क्स का पेपर होगा। फिजिकल जियोग्राफी, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, कंपोजिशन, इंसोलेशन, ये सब जो दिया हुआ है ये आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो देखिएगा। फिजिकल ह्यूमन जियोग्राफी, तो ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ओरिजिन, मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन, इंसोलेशन, हीट बजट जो होता है सन का, ये सब हो गया। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, एयर मासेस एंड फ्रंट्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स, इवोपरेशन ऑफ एंड कंडेंसेशन, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो छोटे छोटे टर्म्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, कोपेंस एंड थ्रॉन्थवर्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने हैं। फिज़िकल में ये 10 टॉपिक जो हो गए आपके, ये हो गए फिज़िकल में। और फिज़िकल एंड ह्यूमन जो है वो मिला करके इसमें दिए हुए हैं टॉपिक, स्ट्रक्चर, रिलीफ, फिजियोग्राफी, डिवीज़न, ड्रेनेज, इंडियन मानसून हो गया, और फिर इससे रिलेटेड नेचुरल वेजिटेशन, मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स, नेचुरल हैजार्ड, पॉपुलेशन ग्रोथ, एज, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कंपोजिशन, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, ये सब हो गया। रूरल अर्बन, अर्बन मॉर्फोलॉजी, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। लैंड रिसोर्स, फिर आपको नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, मिनरल एंड एनर्जी सोर्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जियोग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज, ये जो है जियोग्राफी ऑफ झारखंड, ये आपको अलग से पढ़ना है जियोग्राफी में। क्योंकि जो मेनली आप देखेंगे तो ये तो आप नॉर्मली किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो ये आप पढ़ेंगे जियोग्राफी में सेलेक्टिवली, लेकिन आपको झारखंड का स्पेशली ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री, लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, प्री के लिए आपने पढ़ा हुआ है, उसी को थोड़ा सा और वृहद रूप से आप पढ़िए। और ये सब जो दिया हुआ है सिलेबस में ये झारखंड के से रिलेटेड है, तो ये आप झारखंड, रिसोर्स ऑफ झारखंड, देयर एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन, ये आपको पढ़ना है। तो ये पेपर आपका जो है 3 वो कंप्लीट हो गया, पॉपुलेशन ये सब करते हुए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, ये भी 200 मार्क्स का हो गया, ये भी 200 का, तो 100 का पेपर 1 हो गया, 150 का पेपर 2 हो गया, 200 का पेपर 3 हो गया, ये 200 का ये हो गया पेपर 4। ठीक है, नेक्स्ट जो हैं 2-3 पेपर वो भी 200 के हैं। आगे चलते हैं, ये पॉलिटी का हो गया। पॉलिटी में आपको प्रीएम्बल, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, डीपीएसपी हो गया। यूनियन गवर्नमेंट में आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, ये जो लोकसभा, राज्यसभा, पावर्स, फंक्शन, प्रेसिडेंट, ये सब होते हैं, ये आपको पढ़ना है। यूनियन जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट एग्जीक्यूटिव हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जुडिशरी हो गया, पंचायती राज हो गया। पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी 73-74 अमेंडमेंट वाली बात है, वो हो गया। सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने हैं। इलेक्शन कमीशन, सीएजी, इमरजेंसी प्रोविज़न, पॉलिटिकल पार्टीज़। सेक्शन बी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ये जो है ये किसी स्टेट पीसीएस में है, किसी में नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे अभी तक और अभी आपने जेपीएससी दिया और उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिला जैसे यहाँ पे,
और आपके स्टेट में नहीं है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा अलग से। पॉलिटी के अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें दिया हुआ है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दो टाइप के होते हैं, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आपको पढ़ना है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, डेलीगेशन हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गई, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसी में दिया हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट दिया हुआ है। गुड गवर्नेंस हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, फिर पेपर 5 आ जाता है। पेपर 5 भी 200 मार्क्स का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको इंडियन इकॉनमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी 3 घंटे का पेपर होगा। इसके बारे में बेसिक फीचर हो गया, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डेमोग्राफिक फीचर हो गया, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकॉनमी हो गया, इंडस्ट्रियल इकॉनमी हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, और बजट हो गया, ये सब हो गया, है ना। तो ये सब आपको करना है। 2 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ। तो आपको यही सब पूरा जो सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। जल्दी सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, आपकी प्रिपरेशन जल्दी कंप्लीट होगी मेंस की। और फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस आप चालू रखिए। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में राइटिंग ज़रूर करते रहिए। इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल, ये सब चीज़ें आपकी दी हुई है। आप एक जब भी प्रिपरेशन करिए तो सिलेबस ज़रूर रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर रखिए साथ में, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इकॉनमी में आपको एक स्पेशल इसमें अलग से सेगमेंट दिया हुआ है, इकॉनमी ऑफ झारखंड, इकॉनमी ऑफ झारखंड, फीचर, इशू, चैलेंज एंड स्ट्रेटजी। तो स्पेशल ये टॉपिक है जो कि झारखंड से ही रिलेटेड है, ये आपको करना है। इकॉनमी ग्रोथ स्ट्रक्चर हो गया झारखंड इकॉनमी, डेमोग्राफिक फीचर ऑफ झारखंड, स्टेटस ऑफ पोवर्टी, माफ़ कीजिएगा, लैंड फॉरेस्ट, ये 5 ईयर प्लान, ये सब चीज़ें। फिर पेपर 6 आ जाता है, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये भी 200 मार्क्स का ही है, देख सकते हैं आप, 200 मार्क्स का है, 3 घंटे का ये भी होगा। इसमें आपके सिस्टम ऑफ यूनिट, डेफिनेशन, स्पीड, सोलर, ये सब चीज़ें आपकी दी हुई हैं आपका फिज़िकल साइंस में। फिर है लाइफ साइंस जो कि बायो से रिलेटेड हैं कुछ कुछ। एग्रीकल्चर साइंस हो गया, डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक, रेन, ये सॉइल, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब चीज़ें आपकी दी हुई हैं। एनवायरनमेंट से कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, इकोसिस्टम, ये सारे जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ इसके नोट्स मेरे पास हैं। मैं इस पे वीडियोस भी क्रिएट करूँगा, तो अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे वीडियो आएंगे तो आपको मिल जाएंगे तुरंत, है ना। डेली हम वीडियो अपलोड करेंगे, कोशिश यही रहेगी। और जल्द से जल्द ये सब जो हम पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ाएंगे और आपको ये सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, तो उसके लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है। मोटिवेशन हमें तब मिलता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हाँ आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं और सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अभी ही, और जैसे वीडियो आएगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ चुके हैं और उनको हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और आपकी मेंस की प्रिपरेशन कराएंगे। साथ ही साथ आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी प्री की प्रिपरेशन भी हो जाती है, तो जो अगली बार प्री देने वाले हैं हमारे दोस्त, वो भी उसकी प्रिपरेशन उनकी इसमें हो जाएगी। तो मेंस और प्री दोनों की प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या है कि जो पेपर 1 और पेपर 2 था प्री का, ये 200 मार्क्स के हैं। इसका कट ऑफ लगभग 220 से ज़्यादा जाने वाला है, जहाँ तक कई जगह मैंने एनालिसिस दिया है, देखा है। बाकी ये 100 मार्क्स, 150 मार्क्स, 200 मार्क्स की सारे पेपर हो गए, 1050, और 100 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट होता है 1150। इसमें आपके मेरिट बनेगा। तो सिलेबस तो यही रहा, और मैं आपसे आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल, और अब आने वाले जो वीडियोस होंगे वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट कराएंगे और वीडियोस लाएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ, जो भी जेपीएससी और
किसी भी स्टेट पीएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेनली हम जीएस जो है और करंट अफेयर्स दोनों कवर करेंगे। तो जल्द से जल्द वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जो है बगल में उसको भी आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल अपडेट्स के लिए ऑन कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा और प्रिपरेशन जारी रखिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जोहार।